बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नया साल, नई उम्मीदें, नए अज़ाइम और नए मंसूबे। तेलंगाना और आंध्रा में अवाम ने पुराने साल को कहा अलविदा और नए साल का किया शानदार इस्तकबाल। बाज लोगों ने शराब के साथ किया नए साल का इस्तकबाल। तेलंगाना और AB में शराब की रिकॉर्ड फरोख्त। एक ही दिन में तेलंगाना में फरोख्त हुई 172 करोड़ की शराब। नए साल की रात पुलिस की ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम। बंजारा हिल्स में एक लड़की ने हालत नशे में की हंगामा आराई, पुलिस और मीडिया से की बदसलूकी। अवामी मसाइल और तजावीज़ के लिए तेलंगाना के राजभवन के बाहर डिब्बा। नए साल के मौके पर नई पहल। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने किया बॉक्स का इफ्तिताह। रीजनल रिंग रोड की तकमील पर हैदराबाद से कोई भी शहर मुकाबला नहीं कर पाएगा। शेखपेट फ्लाईओवर की इफ्तिताई तकरीब से KTR का खिताब। मरकजी वजीर किशन रेड्डी, रियासती वज़रा और दीगर ने की शिरकत। गुज़िश्ता हफ्ते आदिलाबाद वन टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए कत्ल का मुअम्मा हल। पुलिस ने किया 4 मुल्जिमीन को गिरफ्तार। DSP वेंकटेश्वरा राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरों की तफसील। सर्दी की शदीद लहर के बावजूद दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अवाम ने पुराने साल को अलविदा किया और शानदार पैमाने पर जश्न मनाते हुए नए साल का इस्तकबाल किया। जैसे ही घड़ी की सुई रात 12 बजे का इशारा किया, हर उम्र के अफराद ने एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद पेश की। नए साल के मौके पर तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत AP के अहम मकामात पर नए साल की तक़रीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। हर किसी ने अपने अपने अंदाज में नए साल का जश्न मनाया। किसी ने कोविड से नजात तो किसी ने नई उम्मीदों, नए अज़ाइम और नए मंसूबे के साथ नए साल का इस्तकबाल किया। नए साल का इस्तकबाल बाज़ लोगों ने शराब पीकर भी किया और इस दौरान दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शराब की फ़रोख्त ने नया रिकॉर्ड बनाया है। तेलंगाना रियासत में कल एक ही दिन में 172 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई। महकमा आबकारी के मुताबिक सबसे ज़्यादा शराब की फ़रोख्त मुत्तहिदा ज़िला रंगारेड्डी में 42 करोड़ 26 लाख रुपए की हुई। मुत्तहिदा ज़िला वरंगल में 24 करोड़ 78 लाख रुपए और रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में 23 करोड़ 13 लाख रुपए की शराब फरोख्त हुई। शहर हैदराबाद में नए साल के जश्न के मौके पर शराब की दुकानात पर लोगों का हुजूम देखा गया। राशन की दुकानात की तरह शराबियों की तवील कतारें इन दुकानात पर देखी गई, जो शराब के नशे में चूर होकर नए साल का जश्न मना रहे थे। वहीं AP के एक्साइज डिपार्टमेंट के मुताबिक नए साल के जश्न की रात के मौके पर आंध्र प्रदेश में 124 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई। नए साल की आमद के जश्न के दौरान शराब के नशे में धुत एक लड़की ने कल शब शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके की सड़क पर हंगामा आराई की। नशे की हालत में इस लड़की ने पुलिस और मीडिया के साथ बदतमीजी और गाली गलौज भी कर डाली। तफसीलात के मुताबिक कल शब नए साल के मौके पर बंजारा हिल्स पुलिस हालत नशे में गाड़ियां चलाने वाले अफराद के खिलाफ मुहिम चला रही थी कि ये लड़की हालत नशे में गाड़ी में वहां पहुंची और जब पुलिस ने उसको रोका तो उसने पुलिस के साथ साथ वहां मौजूद मीडिया के नुमाइंदों से भी बदतमीज़ी कर डाली। इसकी हंगामा आराई में उसके 2 दोस्त भी साथ साथ थे। पुलिस ने इस लड़की को समझाने और उसके जज्बात को सर्द करने की कोशिश की, ताहम पुलिस को इसमें नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने उस लड़की को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वाले को हाथ लगा
नए साल के मौके पर तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने राजभवन में आवाम के तजावीज़ और मसाइल के हल के लिए एक बॉक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस बॉक्स में आवाम अपने मसाइल और तजावीज़ को डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि मामूल के मुताबिक इस डिब्बे को खोला जाएगा और आवाम के मसाइल हल करने या फिर उनकी तजावीज़ पर गौर करते हुए मुनासिब इक़दामात उठाए जाएंगे। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श व शहरी तरक्यात के तारक रामा राव ने नौ तामीर शुदा शहर हैदराबाद के दूसरे सबसे बड़े फ्लाईओवर का शेख पेट में इफ्तिताह अंजाम दिया। ये फ्लाईओवर 2 किलोमीटर 710 मीटर तवील है। 6 लेन वाले शेख पेट फ्लाईओवर को रियासती हुकूमत के बावखार स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान यानी SRDP के तहत 333 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस फ्लाईओवर का आगाज़ टोली चौकी गैलेक्सी थिएटर से होता है और इख्तिताम मलकम चेरू पर होता है। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी, रियासती वज़रा सविता इंदा रेड्डी, महमूद अली, तलसानी श्रीनिवास यादव और दीगर कायदीन व मुतल्लिक़ा अहदेदार मौजूद थे। इस दौरान खिताब करते हुए KTR ने दावा किया कि शहर हैदराबाद की तेज़ रफ्तार तरक्की हो रही है। रीजनल रिंग रोड यानी RRR की तकमील पर हैदराबाद से कोई भी शहर मुकाबला नहीं कर पाएगा। గ్రేడ్ సెపరేటర్స్ ఉన్నాయి, రకరకాల కార్యక్రమాలు గత 6.5-7 సంవత్సరాలుగా 24 వివిధ కార్యక్రమాలు 6,000 కోట్ల పైచిలకు రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి మనం పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది। దానివల్ల ఈరోజు హైదరాబాద్ మహానగరంలో ట్రాఫిక్ వ్యవస్థకి గణనీయమైన మరి పురోగతి ఆ విషయంలో, ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ తగ్గించే క్రమంలో, కంజెషన్ తగ్గించే క్రమంలో గణనీయమైన పురోగతి కూడా మనం తీసుకొని రాగలిగినాం। ఇంకా చేయవలసింది చాలా ఉంది। ఎందుకంటే ఇప్పుడే పెద్దలు కిషన్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు హైదరాబాద్ మహానగరం భారతదేశంలోనే అత్యంత వేగంగా ఎదుగుతున్న నగరాల్లో ఒక నగరంగా ఉంది। మొన్ననే నెలన్నర కిందట రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారు ఒక నివేదిక విడుదల చేసినారు। అందులో గొప్ప మాట చెప్పినారు। రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్వయంగా చెప్పిన మాట, తెలంగాణ రాష్ట్రం భారతదేశంలోనే అతి చిన్న వయస్సు కలిగిన రాష్ట్రం అయినప్పటికీ, ఏర్పడి కేవలం 7.5 ఏళ్ళు అయినప్పటికీ, భౌగోళికంగా చూస్తే 11వ పెద్ద రాష్ట్రం, జనాభా పరంగా చూస్తే 12వ పెద్ద రాష్ట్రం, కానీ భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి మాత్రం కాంట్రిబ్యూషన్లో 4వ అతిపెద్ద రాష్ట్రం తెలంగాణ అనే మాట స్వయంగా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్తా ఉంది। అంటే ఈ కొత్త రాష్ట్రం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు అభివృద్ధిలో ఇతర పెద్ద రాష్ట్రాల కంటే కూడా, తనకంటే 7 పెద్ద రాష్ట్రాలుంటే వాటన్నిటిని అధిగమించి దూసుకొని పోతా ఉంది। కాబట్టి అందులో ప్రధానంగా సంపద రాష్ట్రానికి సంబంధించినంత వరకు ఈ వృద్ధి వస్తున్నదంటే దానిలో ప్రధాన పాత్ర హైదరాబాద్ మహానగరానికి। అందుకే హైదరాబాద్ మహానగరం మీద ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టి ఒకవైపు SRDP లాంటి కార్యక్రమం, మరొక వైపు HRDCL అనే సంస్థను ఏర్పాటు చేసి హైదరాబాద్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ అనే సంస్థను ఏర్పాటు చేసి ఒక 132 కొత్త లింక్ రోడ్లు, పక్కనే ఉన్న లెదర్ ఇన్స్టిట్యూట్ పక్క నుంచి రోడ్ నెంబర్ 45 వరకు ఎట్లా అయితే లింక్ రోడ్ వేసుకున్నామో అదే పద్ధతుల్లో ఒక 132 లింక్ రోడ్లు 1000 కోట్ల రూపాయలతో వాటిని కూడా టేకప్ చేసినాం। దాంతో పాటు కాంప్రిహెన్సివ్ రోడ్ మెయింటెనెన్స్ ప్రోగ్రామ్ కింద మళ్ళీ ఒకసారి హైదరాబాద్ నగరంలోని ప్రధానమైన 709 కిలోమీటర్ల ప్రధాన రహదారులన్నింటినీ కూడా చక్కటి నాణ్యతా ప్రమాణాలతో మెయింటైన్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో వాటిని కూడా బ్రహ్మాండంగా మెయింటైన్ చేస్తా ఉన్నాం। కొత్త ప్రోగ్రాం తీసుకున్నాం। దాంతోపాటు మొన్ననే 100 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి మొత్తం ఔటర్ రింగ్ రోడ్ని దేదీప్యమానంగా బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు దేశంలో ఏ నగరానికి లేనంత చక్కగా ఒక మణిహారాన్ని కూడా అందించుకున్నాం। ఇప్పుడే కిషన్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కూడా మనం సాధించుకుని దానిలో కూడా వారన్నట్టుగా భూసేకరణ కనుక పూర్తి చేసుకున్నట్టయితే హైదరాబాద్ నగరంతో పోటీ పడే నగరం భారతదేశంలో ఏ నగరం కూడా ఉండదు అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। तेलंगाना के वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने आवाम को नए साल की मुबारकबाद दी और उम्मीद की कि नया साल आवाम के लिए सेहत, सलामती व खुशहाली लेकर आए। इस दौरान रियासती वज़ीर से मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारान व अमले के अलावा पार्टी कायदीन ने मुलाकात की और उन्हें नए साल की मुबारकबाद दी। वहीं बलकमपेट और महाकाली मंदिर के पुजारियों ने रियासती वज़ीर और उनकी अहलिया को आशीर्वाद देते हुए प्रसाद हवाले किया।
तेलंगाना की वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ ने अपने खानदान के हमरा हरिताहरम और ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत पौधे लगाकर नए साल का इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और ग्रीन इंडिया चैलेंज के बानी MP संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा शजरकारी मुहिम के जरिए रियासत को सर सब्ज़ो शादाब और आलूदगी से पाक बनाया जा रहा है, जिसके गैर मामूली नताइज बरामद हो रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने तेलंगाना एग्रीकल्चरल मार्केट कमेटी एम्प्लॉइज सेंट्रल फोरम और तेलंगाना कोऑपरेटिव गेजेटेड ऑफिसर सेंट्रल एसोसिएशन के नए साल के कैलेंडर और डायरियों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी रघुनंदन राव, मुताल्लिक़ा ओहदेदार और अमला मौजूद था। शहर हैदराबाद में जारी शदीद सर्दी के पेश नज़र सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज याखुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने SRT कॉलोनी कम्युनिटी हॉल में गरीब मुस्तहक़ बच्चे और दीगर अफराद में स्वेटर्स तकसीम किए। इस मौके पर रेन बाज़ार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, मुकामी मजलिस क़ायदीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। साबिक़ रियासती वज़ीर व आदिलाबाद रुकन असम्बली जोकू रमना ने BBN चैनल से बात करते हुए नए साल की तमाम शहरियान आदिलाबाद और चाहने वालों को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और कहा कि साल 2022 सब के लिए खुश आइन साबित हो और महलिक वायरस का ख़ात्मा हो, सब अमन व खुशहाली से ज़िंदगी बसर करें। उन्होंने कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन से हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का भी मशवरा दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली जोगू रमना को तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद देने वालों में TRS पार्टी सीनियर क़ायद मोहम्मद यूनुस अकबानी के अलावा ज़िला परिषद चेयरमैन जनार्दन राठौड़, रायतू बंधु समिति के ज़िला सदर A बोजारेड्डी, M प्रहलाद, पुलिस अहदेदारान और मुख्तलिफ सरकारी शोबों के अहदेदार मौजूद थे। इस दौरान म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी और पार्टी काउंसलर्स ने भी रुकन असम्बली जोगू रमना को गुलदस्ता पेश करते हुए नए साल की मुबारकबाद दी। 2022 साल के शुभकामनाएं बोलते हुए मुबारकबाद देते हुए पूरा तेलंगाना के जनता और सबको KCR साहब को सबको मुबारकबाद देता हूँ। अरे 2022 में जो गए सौ साल में कोरोना से पूरा वर्ल्ड, इंडिया और अपना तेलंगाना राज्य पूरा कोरोना की वजह से बहुत लोग मर गए, बहुत परेशान में है। इस वास्ते ये 2022 साल में हम भगवान से, अल्लाह से हम दुआ मांगते हैं ये साल जल्दी से जल्द ये जो ओमिक्रॉन बोल के नया वेरिएंट आ रहा वो भी नया ना पूरा जल्दी चले जाना और तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री साहब और काम करने के लिए और गरीबों के लिए जो जो बच गया वो काम होना बोल के हम भगवान से, अल्लाह से दुआ मांगते हुए और एक बार तेलंगाना के राज्य में बंधु आदिलाबाद के जनता को सबको नया साल 2022 साल का मुबारक। ज़िले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में महकमा पुलिस और TSRTC के इश्तराक से नए साल के इस्तकबाल के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिपो मैनेजर सायाना ने केक काट कर नए साल का इस्तकबाल किया। बाद-ए-आज़ा मुसाफिरीन में भी केक तकसीम किया गया और उन्हें मास्क व दीगर कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए सफ़र की तलखीन की। नए साल की आमद के सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब में DSP जयपाल रेड्डी ने अपने खिताब में हालत नशे में गाड़ी ड्राइव ना करने की हिदायत दी। डिवीजन ప్రజలందరికీ బాన్స్వాడ డివిజన్ పోలీస్ తరఫున అందరికీ నూతన సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు మరియు రాబోయే సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు। మీరందరూ కూడా ఈ కొత్త సంవత్సరంలో
ఎట్టి పరిస్థితుల్లో హెల్మెట్ ధరించి మాస్క్ ధరించి రాబోయే ఒమిక్రాన్ కరోనాను తప్పించుకోవడం కోసం నిరంతరం మాస్క్ ధరించి ఎప్పుడు వెహికల్ పైన బయటికి వచ్చినట్టయితే కంపల్సరీ హెల్మెట్ ధరించండి. అట్లాగే డ్రింక్ చేసి డ్రైవ్ చేయకండి, మీ ప్రాణాలని కాపాడుకోండి. తల్లిదండ్రులు మీ పైన ఉంచుకున్నటువంటి ఆశలను ఎప్పుడు కూడా వమ్ము చేయకుండా మీరందరూ కూడా మీ ప్రాణాలని కాపాడుకుంటూ ఇతర ప్రాణాలను కూడా కాపాడే విధంగా హెల్మెట్ ధరించి మీరందరూ కూడా మీ ఈ కొత్త సంవత్సరంలో మీ జీవితం అంతా శుభంగా జరగాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. बोधन के बल्दी हल्के 6 में स्टोन ड्रेन के तरक्याती कामों का 25 लाख रुपए की लागत से आगाज़ अमल में आया। इस मौके पर बात करते हुए मजलिस पार्टी बल्दी फ्लोर लीडर हबीब खान खदीर ने कहा कि दीगर मजलिसी हल्कों के बशमूल वार्ड 6 में कई तरक्याती काम बाकी हैं जिनको बल्दी ऐवान से मंजूर करवाते हुए मुकम्मल किए जाएंगे। इस मौके पर मुकामी अवाम ने इजहार तशक्कुर किया और जारी कामों की सताइश की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वार्ड नंबर 6 में पट्टना प्रगति के फंड से स्टोन वाटर ड्रेन का काम शुरू हुआ। इंशाल्लाह ये करीब 25 लाख की लागत से जो है ना ये काम शुरू हुआ। ये दूसरे वार्डों में भी जो है ना मुकम्मल होने जा रहा है। तो तमाम वार्डों के आवाम से अपील करता हूँ कि जो है ना ये काम के लिए जो है ना सपोर्ट करे, जल्द से जल्द काम मुकम्मल हो। और दिगर भी जो है ना वार्डों में काम है, हमने चेयरमैन साहब से और एमएलए साहब से जो है ना नुमाइंदे किए। इंशाल्लाह फंड आने के कंप्लीट फंड आने के बाद जो है ना इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट करेंगे। गुरु कृपा नर्सिंग होम की जानिब से भैंसा बस स्टैंड में नए साल के मौके पर मुसाफिर दूध पिलाने वाली माओं की सहूलत के लिए एक सेंटर का आगाज़ किया गया, जहां माएँ पर्दे में बैठकर अपने बच्चों को दूध पिला सकेंगी। इस मौके पर गुरु कृपा नर्सिंग होम के डायरेक्टर डॉक्टर रामकृष्णा, डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर दामोदर रेड्डी व दीगर जिम्मेदारान और एरिया हॉस्पिटल के डॉक्टर काशीनाथ, आरटीसी के अहदेदार और दीगर मौजूद थे। నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. ఈ మంచి రోజు మరి గురుకృప సంస్థల డైరెక్టర్ డాక్టర్ రామకృష్ణ గౌడ్ గారు ఈ యొక్క మంచి ఆలోచనతో మరి బైన్సా టీఎస్ఆర్టీసీ బైన్సా బస్ స్టాండ్లో మరి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ సెంటర్ని నిజంగా నిర్మించి ఆయన ఎంతో మంచి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. మరి ఈ కార్యక్రమం వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నా యొక్క పేరున నమస్కారాలు. టీఎస్ఆర్టీసీ ముందు నుంచే ప్రజల యొక్క సేవల్లో ఎంతో ముందుగా ఉంది. మరోసారి పాలిచ్చే తల్లులకు మేమున్నామని చెప్తూ మరి బస్టాండ్లో ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినందుకు డిపో మేనేజర్ గారికి, అదేవిధంగా ఆర్టీసీ యొక్క ప్రతి ఆఫీసర్కు, వచ్చేసినటువంటి స్టాఫ్కి, ఇక్కడ వచ్చేసిన పిల్లలందరికీ మరోసారి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటాం. హాజరైనటువంటి మన ఏరియా హాస్పిటల్ కాశీనాథ్ సార్, డాక్టర్ కాశీనాథ్ సార్ గారికి, మరియు డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గారికి, మరియు మన ఈరోజు కార్యక్రమానికి ముఖ్య కర్త అయినటువంటి గురుకృప నర్సింగ్ హోమ్ డైరెక్టర్ గారు రామకృష్ణ డాక్టర్ గారికి, మరియు పెద్దలు ఇక్కడ హాజరైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరున నా కృతజ్ఞతలు. టీఎస్ఆర్టీసీ ఎప్పటి నుంచో ప్రజల సేవలో ఉంది. ఈరోజు మాకు ప్రజాసేవ అనేది కొత్తది కాదు, కాకపోతే ఒక కొత్త యాంగిల్లో ఈ మధ్య మళ్ళీ పబ్లిక్లో వాళ్ళ కష్టాల్ని, వాళ్ళ అంటే పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా అర్థం చేసుకొని పాలిచ్చే తల్లులు వాళ్ళు బయట ఎంతో చాలా చికాకులు, అంటే కొన్ని అవమానకరమైన పరిస్థితులలో వాళ్ళు బయట పాలివ్వడం అనేది జరుగుతుంది. వారికి చిన్నగా మాతోటి ఎంతైతే అవుతుందో వాటికి ఆ సేవ చేయడానికి కోసమని వాళ్ళకు కొంచెం నీడను కల్పిస్తూ, అది గురుకృప నర్సింగ్ హోమ్ వాళ్ళు వారి సౌజన్యంతో ముందుకొచ్చి టీఎస్ఆర్టీసీ ప్లస్ గురుకృప నర్సింగ్ హోమ్ వాళ్ళు చిన్నగా ఇక్కడ మేము ఒక షెడ్ అనేది మేము కల్పించడం అనేది జరిగింది. जमीयत उलमा हिंद आदिलाबाद के एक वफद ने ज़िले सदर हाफिज़ अबू बकर हामिद की क़यादत व टीआरएस पार्टी सीनियर क़ायद मोहम्मद यूनुस अखबानी की सरपरस्ती में नौ तकर्रुर करदा आदिलाबाद ज़िला एसपी उदय कुमार रेड्डी से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में खैर सवाली मुलाकात करते हुए उन्हें तहनीत पेश की और मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर जमीयत के ज़िम्मेदारान टाउन सदर मौलाना असलम नहदी, जनरल सेक्रेटरी मौलाना असलम नदवी, मौलाना अबूज़र हामिद, हाफिज़ शोएब फैसल, हाफिज़ जावेद, अलीमुद्दीन व दीगर मौजूद थे। नए एसपी जनाब उदय कुमार रेड्डी साहब के जायज़ा लेने के बाद
उनसे मुलाकात करते हुए उनकी तहनीत की गई और उन्हें गुलदस्ता पेश किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये खैर सगाली मुलाकात के सिलसिले में जनाब यूनुस अकबानी साहब ने जो क़दम उठाया उनकी सरपरस्ती में आज हमने मुलाकात की है और अल्हम्दुलिल्लाह शहर की तरक्यात और के ज़िमन में एसपी साहब से मुलाकात की है और उन्होंने ये तयख़ुन दिया कि समाजी और सोशल जो काम किए जा रहे हैं उस सिलसिले में अपनी खुशनुदी का इजहार करते हुए ज़िला एसपी साहब ने ये तयख़ुन दिया कि ज़िमन में अगर कभी भी ज़रूरत पेश आई और कोई रुकावट पेश आई तो वो उनसे राब्ता पैदा करते हुए उस रुकावट को दूर कर सकते हैं। और जनाब एसपी साहब के इस तयख़ुन पर हम जमीयत उलमा की पूरी टीम जनाब एसपी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ जनाब यूनुस अकबानी साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम पुलिस इंतजाम से उम्मीद करते हैं कि शहर के अंदर अमन अमान की बरकरारी में जैसे पिछले ताउन दिया है आइंदा भी हम पुलिस की इस ताउन के लिए हम ममनून और मशकूर रहेंगे कि शहर की तरक्की में वो अपना किरदार अदा कर सकें और जैसी ज़रूरत पड़े शहर के अमन और अमान के बरकरारी में अपना रोल अदा करें। आदिलाबाद के तामसी बस स्टैंड के करीब रेलवे ट्रैक अबूर करने के दौरान एक मजदूर पेशा शेख यूसुफ नामी नौजवान की मौत वाक़ हो गई। बताया जा रहा है कि शेख यूसुफ मोहल्ले क्रांति नगर के साकिन हैं। वो रोज़मर्रा की तरह मजदूरी के लिए रवाना हो रहा था कि रेलवे फाटक बंद होना शुरू हो गया। इस दौरान एक लॉरी ड्राइवर ने तेज़ रफ्तारी से रेलवे की पटरियों को अबूर करने की कोशिश की और रास्ते से गुजरने वाले शेख यूसुफ को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में उनकी मौत वाक़ हो गई। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची और एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। मुतवफ़ी शेख यूसुफ के बरहम अफराद ख़ानदान ने बाद पोस्टमार्टम मजलिसी काउंसलर नज़ीर अहमद के हमरा लाश को साथ लेते हुए मुकामी रुकन असम्बली जोगू रमना की रिहाइशगाह पहुँच गए और एहतजाज करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। इस दौरान मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान, मजलिसी काउंसलर नज़ीर अहमद और TRS क़ायद व म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी के दरमियान लफ्ज़ी तकरार हो गई। ताहम रुकन असम्बली जोगू रमना ने संजीदगी से मामले को सुलझाया और मुतवफ़ी यूसुफ के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान को हुकूमत की जानिब से मुमकिना इमदाद की यकीन दहानी करवाई और रेलवे ओवर ब्रिज के तामीरी कामों का जल्द आगाज़ करने का तयख़ुन भी दिया। इस मौके पर TRS क़ायद मोहम्मद यूनुस अकबानी और दीगर मौजूद थे। मुतवफ़ी के पसमानदगान में अहलिया के अलावा एक बेटी और बेटा शामिल हैं। अभी ने बावर्ची होटल के काम में, चाय की होटल में काम कर लेके अपने घर परिवार को चलाता है। ऐसा होगा, एक बच्चा एक बच्ची है और लारी वाला तो मिल गया, लारी वाला अरेस्ट हो गया। करेंगे कैसा साहब, ये कब तक चलेगा ऐसा समझ में नहीं आ रहा। गेट की तरफ बहुत परेशान है हम लोग, पटरी के उधर वाले जितने भी है पूरे परेशान है। ठीक है, देखो साहब आते बोले 1 मिनट अपराव साहब, 1 मिनट हम नियत होने के बाद तो पहले अच्छा बात करने के आ जाओ के लिए। यूसुफ साहब काम के लिए निकले थे अपने साइकिल से, जो रोज़ाना ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो जीते, होटल में काम करके अपने घर गृहस्थी को चलाते। गेट की तरफ, रेलवे गेट की तरफ से लारी वाला स्पीड में आके रेलवे गेट गिर रहा बोल के उन्हें साइकिल वाले को मार के चला गया। और उसके अपने गवर्नमेंट के जो भी अहदेदार है कम से कम वहाँ आके देखने को तैयार नहीं है। जितने भी डिपार्टमेंट है, अपने पुलिस डिपार्टमेंट है, कोई देखने को तैयार नहीं है। मैयत को उठा के ले आके और पोस्टमार्टम करा के जोगी रामन्ना साहब के घर पे लेके आए कि भाई पूछने के लिए लेके आए कि भाई इनका कैसा, इनके हाल औलाद का क्या करेंगे, इनका पुरसान हाल कौन है। अब तो उन्होंने तो चले गए, उनको एक बेटा एक बेटी है, उनका कैसा। तो जोगी रामन्ना साहब ने तौफ़ीक़ दिया कि मैं गवर्नमेंट के जानिब से भी और अपने भी जानिब से जो हो सकता मैं बराबर कुछ ना कुछ करके उनका इंतज़ाम जो भी है कराएंगे। और हमको भरोसा दिया। उसके बावजूद रेलवे गेट का काम जल्द से जल्द जोगी रामन्ना साहब काम चालू कराइए। आप ये अभी सवर जाने चले गई उसके अंदर, आप जल्द से जल्द काम चालू कराइए। आप काम चालू कराएंगे, आपको उसका क्रेडिट आपको ही मिलेगा, ना ये MP को मिलेगा ना और किसी को मिलेगा। आप कराइए, आप स्टेट में हैं, आप जल्द से जल्द काम चालू कराइए इसका। और हमारा मुताला है रेलवे गेट का अगर काम चालू हो जाएगा तो बहुत से लोगों को सुकून, अमन और सुकून मिलेगा।
आदिलाबाद 1 टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए कत्ल के मुकदमे को पुलिस ने हल कर लिया। आदिलाबाद डीएसपी NSV वेंकटेश्वर राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केस की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि तहकीकात में पता चला कि मसरूखा माल की तकसीम के तनाज़े की वजह से कत्ल हुआ है। मकतूल की शनाख्त मोहल्ला खानापुर साकिन अब्दुस समीर के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में A1 शेख खलील, उसके दीगर साथी इम्तियाज़, श्रीकांत और प्रसन्ना को गिरफ्तार कर लिया है। ये सब आपस में दोस्त बताए गए हैं और मंसूबा बनाकर ये वारदात अंजाम दी गई। इस मौके पर डीएसपी ने बताया कि मुतवफ़ी के पास मौजूद मोबाइल फ़ोन की बुनियाद पर तहक़ीक़ात का आगाज़ किया गया था। मुलजिमान के पास से 2 मोबाइल फ़ोन, 1 मोटरसाइकिल, सोना, 18,000 नकद और कत्ल में इस्तेमाल तलवार जब्त कर ली गई। इस मौके पर 1 टाउन पुलिस स्टेशन CI रामकृष्णा भी मौजूद थे। దాని తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఈ ఇమ్తియాజ్ అండ్ సమీర్ వీళ్ళిద్దరు ఖలీల్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఈ కత్తి తీసుకుని ఒక గ్రౌండ్ దగ్గర అటు గ్రౌండ్ ఉంటుంది ఆ గ్రౌండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి కత్తి అక్కడ పాడేస్తాడు. పాడేసిన తర్వాత ఈ క్లూ మనకి ఏ విధంగా వస్తుందంటే ఒక సెల్ ఫోన్ ఉంటుంది చనిపోయిన దగ్గర. ఆ చనిపోయిన ఫోన్ ఈ దగ్గర పెట్టుకోవడంతో ఈ ఎవరైతే చనిపోయిన సిస్టర్ ఉందో ఆమె ఫోన్ చేస్తుంది. ఫోన్ చేస్తే వీడు మాట్లాడి ఆ ఫోను పాడేస్తాడు. తర్వాత వాళ్ళ సిస్టర్ మన దగ్గర వచ్చి కంప్లైంట్ చేయడంతో ఇలాగ నా ఫోను మా బ్రదరు కనబడతలేదు, వాడు ఫోన్ ఎత్తే అంటే తీసుకొస్తే మొత్తం స్టోరీ అని తెలుస్తుంది. దీంతో వాడు కన్ఫ్యూస్ అవుతాడు. ఈ కత్తి వాడు రికవర్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఎవడైతే దీంట్లో ఎక్యూడ్ ఉన్నాడో వాడు అంతకుముందు సస్పెండ్ షీట్ కూడా ఉంది. ఈ చనిపోయినట్టు కూడా వాడి మీద కూడా 384 दंगल केस ఉంది. ज़िले विकाराबाद में समाजी व फलाही खदमात में हमेशा आगे रहने वाले आदिल ग्रुप के सदर सैयद आदिल अहमद ने हर साल की तरह इस साल भी मुस्तहिक अफराद में स्वेटर्स की तकसीम अमल में लाई। तफसीलात के मुताबिक आदिल ग्रुप के सदर सैयद आदिल अहमद की सदारत में ज़िले विकाराबाद के मन्नेगुड़ा मौज़ा और उसके अतराफ़ व अकनाफ के मवाज़ियात के मुस्तहिक अफराद में स्वेटर्स की तकसीम की गई। इस मौके पर सैयद आदिल अहमद ने बताया कि मौसम सरमा में गरीब लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उनकी थोड़ी सी तकलीफ़ दूर करने के लिए ये खिदमत की जा रही है। इस मौके पर मुस्तहिक अफराद ने सैयद आदिल अहमद और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। जहीराबाद से बीदर जाने वाली सड़क पर मौजा डिडगी के करीब आज दोपहर एक भयानक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 3 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा मोटरसाइकिल और कार के दरमियान हुए तसादुम की वजह से पेश आया। इत्तला के साथ ही जहीराबाद रूरल पुलिस ने मुकाम हादसा पहुंचकर जायजा लिया और नाशों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज कर दिया। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाती है कि पीर तरीक़त अलहाज हजरत सैयद शाह आशिफ इस्मतुल्लाह शाह हुसैनी चिश्ती समरखंडी के सुदराज सज्जदा नशीन व गद्दी नशीन नबीर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा ख्वाजगान हजरत ख्वाजा जैनुद्दीन हुसैनी चिश्ती समरखंडी रहमतुल्लाह अलैह ने आज दाई अजल को लब्बैक कहा। बता दें कि हजरत कुछ दिनों से अलील थे और शहर हैदराबाद के एक अस्पताल में जेर इलाज थे, जहां उन्होंने आज आखिरी सांस ली। तमाम मुरीदैन मोतखिदैन वाबस्तगान आलिया चिश्तिया से दुआ की गुजारिश की जाती है। तदफीन से मुतालिक तफसीलात जल्दी ही बताई जाएंगी। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। नया साल, नई उम्मीदें, नए अज़ाइम और नए मंसूबे। तेलंगाना और आंध्रा में अवाम ने पुराने साल को कहा अलविदा और नए साल का किया शानदार इस्तकबाल। बाज लोगों ने शराब के साथ किया नए साल का इस्तकबाल। तेलंगाना और एपी में शराब की रिकॉर्ड फरोख्त। एक ही दिन में तेलंगाना में फरोख्त हुई 172 करोड़ की शराब। नए साल की रात पुलिस की ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम। बंजारा हिल्स में एक लड़की ने हालत नशे में की हंगामा आराई, पुलिस और मीडिया से की बदसलूकी। अवामी मसाइल और तजावीज़ के लिए तेलंगाना के राजभवन के बाहर डिब्बा। नए साल के मौके पर नई पहल। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने किया बॉक्स का इफ्तिताह।
रीजनल रिंग रोड की तकमील पर हैदराबाद से कोई भी शहर मुकाबला नहीं कर पाएगा। शेखपेट फ्लाईओवर की इफ्तिताई तकरीब से KTR का खिताब, मरकजी वजीर किशन रेड्डी, रियासती वज़रा और दीगर ने की शिरकत। गुज़िश्ता हफ्ते आदिलाबाद वन टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए कत्ल का मुअम्मा हल, पुलिस ने किया 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार। DSP वेंकटेश्वरा राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।